नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब अपने कैमरास ऑन ही रखिएगा। तो हम आज के नेक्स्ट क्वालिटी के बारे में अब चर्चा करने जाएंगे। भगवत गीता 12.16 हमने स्टार्ट कर दिया था। तो भक्ताष्टकम हमारा भगवत गीता 12.13 14 15 हमने कवर कर लिए सारी क्वालिटीज। 12.16 में भी लास्ट क्लास में हमने अनपेक्षा क्वालिटी कवर की थी। आज हम लोग नेक्स्ट क्वालिटी पे जाएंगे। सो एक बार ये वर्ड्स को रिसाइट कर लेते हैं। अनपेक्षा शुचिर्दक्षा उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्ता समे प्रियः। अनपेक्षा शुचिर्दक्षा उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः। अनपेक्षा शुचिर्दक्षा उदासीनो गता व्यथा सर्वरंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः। तो भगवान कहते हैं यो मद्भक्त समे प्रियः। कैसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है? वो जो अनपेक्षा हो, वो जो शुचिर हो। शुचिर का मतलब होता है वन हु इज क्लीन, है ना। तो हम अब आप बोल सकते हो मानते जी हम रोज एक बार तो स्नान करते ही करते हैं।
2 बार भी करते हैं, कोई कोई 3 बार भी करते हैं। शुचि मुचि का हमारे घर में पालन होता ही है, तो हम तो बहुत क्लीन है ही। दैट मीन्स दिस इज द ओनली रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन टू बिकम डियर टू कृष्णा, बिकॉज ही सेइंग शुचिर। बट जैसा कि हम लोग जानते ही हैं, जस्ट टू रिएटरेट इट अगेन, कि एक डिवोटी जो होता है वो शुद्ध और पवित्र होता है, सिर्फ बाहर से ही नहीं पर अंदर से भी। बाहर से तो वो पवित्र होता ही है, जैसे आपको गोपी प्रिया राधिका माता जी वैष्णव एटिकेट्स में सिखाते होंगे कि एक डिवोटी बाहर से कैसे उसको शुचि रहना चाहिए, कौन से नियमों को पालन करना चाहिए, 3 बार स्नान करना चाहिए। तो बाहर से तो वो शुचि रहता ही है, बट उस अंदर से भी वो शुचि रहता है, अंदर से भी वो प्योर रहता है, अंदर से भी वो क्लीन रहता है। तो सिर्फ बाहरी बहिर शुचि की बात नहीं भगवान कर रहे हैं यहाँ। भगवान बोल रहे हैं कि जो एक भक्त होता है वो अंदर से भी क्लीन रहता है। तो ये एक टर्म बहुत बार आपने सुना भी होगा, बहुत बार मैंने भी सुना है, कि हमें 500 रुपये का भक्त नहीं बनना। 500 रुपये का भक्त मतलब, वैसे प्रभु जी इसके लिए ऐसे सुना था मैंने, 300 रुपये का धोती, 100 रुपये का कुर्ता और अन्य 100 रुपये की कंठी तिलक आदि। हमारे लिए हो जाएगा 300 रुपये की गोपी ड्रेस, 100 रुपये का ब्लाउज और चुन्नी, चलो थोड़ा 600 रुपये का कर देते हैं। 100 रुपये का ब्लाउज, 100 रुपये की चुन्नी और 100 रुपये का तिलक कंठी आदि, है ना। तो हमें 500-600 रुपये का भक्त नहीं बनना। लोई बाजार जाकर एक दिन क्या, 1 घंटे में कोई भक्त बन सकता है। और अगर आपने ये सारा एक्सटर्नल्स कर लिया तो आपको सब लोग भक्ति मानेंगे। जैसे ही आपने तिलक कंठी लगा ली ना, तो सामने वाला व्यक्ति आके क्या बोलेगा, माता जी, प्रभु जी। प्रभु मतलब मास्टर होता है। अभी तक तो कोई आपको साइड आई भी नहीं देता था, बट अब आपको क्या बोलेंगे, प्रभु जी, माता जी। तो ये एक्चुअली भगवान के भक्त एक्सटर्नली बनने की भी ये ग्लोरी है। अंदर से हार्ट चाहे कैसा भी रहे, बाहर से आप तिलक लगा लो तो भी आपको इतना सम्मान मिलेगा। पर भगवान यहाँ सिर्फ शुचि बाहर से नहीं बोल रहे, पर अंदर से शुचि। एक जो भक्त होता है ना, वो बाहर से भी भक्त होता है और अंदर से भी भक्त होता है। तो कोई डिफरेंस नहीं होता कि बाहर से तो भक्त बन गया पर अंदर से वो ही, क्या बोलते हैं, मैली, काली मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तेरे में आऊं, है ना। तो इतनी मैली अंदर से हम चादर, हमारे हृदय के अनर्थ लेकर भगवान के सामने जाते हैं। पर जो एक भक्त होता है वो बाहर से भी शुचि होता है और अंदर से भी शुचि शुचि होता है। तो इसमें एक छोटी सी स्टोरी आती है, मैं आपको बताती हूँ ये स्टोरी। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं आज ही सुन रही थी। एक डिवोटी है, आपने नाम सुना होगा, मुझे नहीं पता, कनक दास। तो ये जो कनक दास डिवोटी है ना, ये एक व्यासराज जी के शिष्य हैं, कनक दास। अब व्यासराज जी के ना सारे जो शिष्य थे वो ब्राह्मण थे, सारे शिष्य ब्राह्मण थे। पर जो ये एक कनक दास थे, ये शूद्र थे। अब यूजुअली अगर कोई ब्राह्मण होता है तो उसको अपने ब्राह्मण कुल पे बहुत गर्व होता है। ओह, मेरा तो ब्राह्मण कुल है, मैं तो श्रेष्ठ हूँ। तो सारे जो, ऑल ऑफ द डिसाइपल्स ऑफ व्यासराज जी यूज टू थिंक कि व्यासराज जी इस शूद्र शिष्य को हमसे ज्यादा फेवरेट कैसे बना सकते हैं। ये तो बहुत फेवरेटिज्म हो रहा है यहाँ पर, ऐसा सब वो लोग सोचते थे। और किसके साथ फेवरेटिज्म हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वो उच्च जाति का ब्राह्मण हो तो चलो समझ भी आए कि उनके साथ वो शूद्र है। शूद्र है, उसको तो शिष्य बनने का भी हक नहीं है। चलो उसको एक्सेप्ट किया, बट इतना फेवरेटिज्म हमसे बर्दाश्त नहीं होएगा। तो सारे डिसाइपल्स को इतना ईर्ष्या भाव आने लग गई, इतनी ईर्ष्या भाव आने लग गई कनकदास से, कि वो मन मन में सोचने लगे कि ये क्यों इतना फेवरेट गुरु जी का। और गुरु जो होते हैं वो तो त्रिकालदर्शी होते हैं, सबके हृदय को जानते हैं। तो वो समझ गए कि मेरे जो शिष्यगण है ये ईर्ष्या कर रहे हैं, उनको बदबू आ गई उनके अंदर से ईर्ष्या की। तो अब ना गुरु, उन व्यासराज जी ने क्या किया, एक बहुत चतुर एक कंपटीशन रखा। उस कंपटीशन में क्या था, सबके पास एक ब्रास पॉट था, छोटा सा ब्रास पॉट।
और गुरुजी ने बोला कि मेरे को ना भगवान को इसमें भोग लगाना है, और ये ब्रास पॉट बहुत मैला हो गया है। तो आपको मैं सबको, एक एक ब्रास पॉट है, सबको मैं 10 मिनट दे रहा हूँ। 10 मिनट के अंदर जो इस ब्रास पॉट को चमका के लेके आएगा उसको मैं इनाम दूंगा। वो मेरा सबसे डियर शिष्य है। यो मत शिष्य समे प्रिय। हाँ, तो वो मेरा सबसे डियर शिष्य होगा। तो सबने कहा अच्छा ठीक है। 10 मिनट थे, सब भागे नदी, नदी के किनारे, मिट्टी ले लेकर घिस रहे हैं, घिस रहे हैं, घिस रहे हैं, धो रहे हैं। 10 मिनट बाद सबने चमकते हुए ब्रास पॉट्स गुरु के पास लेके आया। कनकदास भी वहां पर थे, उनके पास भी 10 मिनट थे। तो सब लोग लेकर आए ब्रास पॉट, अपने गुरुजी को दिखाया। व्यासराज जी ने सबके ब्रास पॉट्स देखे और कनकदास को गला लगा लिया। सबकी जो ईर्ष्या की भावना थी ना, वो 10 गुना ज्यादा हो गई। पता है क्यों? क्योंकि कनकदास का ब्रास पॉट गंदा का गंदा ही था, और सबके ब्रास पॉट्स चमक रहे थे। उसके बाद भी गुरुजी ने क्यों कनकदास को गले से लगाया, अब गुरुजी बताएंगे। पूछ वो इनएक्ट करते हैं ऐसे। तो उन्होंने फिर कनकदास से पूछा, कनकदास, आलिंगन करने के बाद पूछा, कनकदास, मैंने तो तुम्हें कहा था कि तुम्हें चमकाना है ब्रास पॉट को, अभी तक तुम चमकाए क्यों नहीं हो इसको? मेरे को इसमें भोग भोग लगाना है। कनकदास बोले, गुरुजी, सब लोग तो भागे थे नदी के किनारे इसको बाहर से चमकाने के लिए, पर आप भोग बाहर रख के थोड़ा लगाओगे, ब्रास पॉट के बाहर चिपकाओगे क्या भोग? नहीं, आपको भोग ठाकुर जी को लगाना है, आप अंदर रखोगे ना। तो मैंने बाहर से नहीं चमकाया, देखो मैंने अंदर से चमकाया। तो जैसे ही ब्रास पॉट ऐसे उल्टा किया गुरुजी ने, तो अंदर से शाइन कर रहा था, इतना शाइन कर रहा था जैसे एकदम न्यू पॉट हो। और सबका अंदर से गंदा था, बाहर से शाइन कर रहा था। तो उसने क्या बोला, ठाकुर जी को भोग अंदर रख के धराओगे ना, बाहर थोड़ा ना लगाओगे। तो सिमिलरली एज अ डिवोटी हम बाहर से अपने आप को चमका देते हैं, 500-600 रुपए का भक्त बनाकर। और दूसरे लोग भी हमें फिर बोलते हैं, माता जी, यू आर सच अ नाइस डिवोटी, सो मेनी सर्विसेज यू आर डूइंग, है ना। और हम बोलते हैं, आज माया का पर्दा इनकी आंखों से उठा है, आज इनको असलियत पता लग गई है फाइनली, है ना। बट हम अपने आप को बाहर से चमकाते रहते हैं, बाहर से हम अपने आप को ऐसे प्रेजेंटेबल दिखाते रहते हैं कि सब लोग हमें बोले, वाह यू सच अ नाइस डिवोटी, वाह यू सच अ नाइस डिवोटी। बट अंदर से हमें पता है हमारा मन कहाँ लगा हुआ है। हाँ, और वो मन वहां से छूटता ही नहीं है ना। तो ऐसा नहीं करना। इट देयर इज अ सेइंग, मैंने अपने नोट्स में लिखी हुई है, व्हाट इज हैपनिंग विद आवर हार्ट, व्हाट इज हैपनिंग विद योर हार्ट, दैट द डॉक्टर नोस। है ना, आपके हार्ट का क्या स्टेट है। हार्ट, अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, दिस ऑल द कार्डियोलॉजिस्ट नोस, डॉक्टर नोस। बट वॉट इज हैपनिंग इन साइड योर हार्ट, दैट ओनली कृष्णा नोस। है ना, आपके हार्ट के साथ क्या हो रहा है, दैट द डॉक्टर नोस। बट हार्ट के अंदर क्या हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान जानते हैं। आप भी जानते हो कुछ हद तक, बट हम उसको छुपा देते हैं। अब बाहर से चमक चमक कर अपने आप को डिवोटी दिखाते हैं, बट अंदर से हमें पता है कि हमारे हार्ट की क्या कंडीशन है। बट यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, दैट यो मद भक्त समय प्रिया, आई लाइक द डिवोटी हु इज क्लीन, क्लीन नॉट ओनली एक्सटर्नली बट क्लीन इंटरनली। तो एक जो भक्त होता है ना, इसलिए एक भक्त को ना साधक कहा जाता है। साधक का मतलब पता है क्या होता है? जो साधना की प्रैक्टिस कर रहा है वो होता है साधक। साधना मतलब हमारे लिए तो 4 नियम, 16 माला और प्रतिदिन भागवतम। तो जो साधक होता है, जो साधना की प्रैक्टिस कर रहा होता है, वो साधक ही इसलिए होता है, उसको साधक इसलिए बुलाया जाता है बिकॉज ही इज कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन हिज अनर्थास। बाहर से तो वो शुचि है ही, बट अंदर से भी वो, ही इज कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन हिज अनर्थास। ही डज नॉट लेट हिज हार्ट रिमेन डर्टी, ही वॉन्ट्स टू गेट प्योर। दिस इज द ओनली डिफरेंस। वो प्योर होना चाहता है,
वो क्लीन होना चाहता है, क्योंकि उसको पता है। आपने कभी, मैंने एक चीज मैंने रियलाइज करी है भक्ति में आकर, ये मैं बोल सकती हूँ बोलनी, कि भक्ति से पहले अगर हार्ट में सेल्फिशनेस, क्रोध, लस्ट, ऐसे थॉट्स या डिजायर्स आती थी ना, तो ऐसा लगता था ये नॉर्मली तो है ना। अगर किसी के प्रति एनवियसनेस फील होता था, इसकी टांग खींच के नीचे कर दूंगी, ये मुझसे आगे क्यों जा रही है, ये सब बहुत नॉर्मल लगता था। नॉर्मल ही तो है, मेरे को कहाँ कुछ हो रहा है, नॉर्मल है। बट इतना भक्ति में आने के बाद ऐसा हुआ है कि अब जब ये थॉट्स आती है तो लगता है आय हाय, इतना तो इतना तो भक्ति ने देन दी है कि ये आय हाय वाली स्टेज आ गई है। चाहे वो उससे जूझ रहे हैं, बहुत गंदी तरीके से उन अनर्थों से जूझ रहे हैं, पर इतना तो लगता है कि आय हाय ये गंदे हैं, ये मेरे अंदर हैं, डिटेक्ट होता है। क्योंकि इतनी नॉलेज हमें शास्त्रों ने, प्रभुपाद जी ने हमें दी है कि वो दिखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप उस, जैसे आप ये हो तो आप अपने आप को बाहर से ऐसे देख सकते हो। पहले आप अपनी नजर से सब कुछ देखते थे, अब आप अपने आप को अलग करके अब आप अपने आप को देख सकते हो। सो एक डिवोटी एटलीस्ट इतना तो है कि वो डर्टी नहीं रहना चाहता, एंड ही इज कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन हिज अनर्थास टू बी क्लीन इवन फ्रॉम इनसाइड। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, क्या इसका मतलब है कि एक भक्त को कभी बुरे विचार नहीं आते? एक भक्त को क्या कभी बैड थॉट्स, बैड डिजायर्स नहीं आते? ऐसा नहीं है, आते हैं, बिल्कुल आते हैं। क्योंकि हम एक साधक स्टेज पर है, सिद्ध स्टेज पर नहीं है। सिद्ध स्टेज पर हो सकता है ना आए, बट साधक स्टेज पर हम लड़ रहे हैं अनर्थों से, माया देवी से, तो आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। पर ही वोंट लेट देम रिमेन इनसाइड। अगर कोई बैड थॉट आता है तो एक भक्त उस थॉट को अपने अंदर रहने नहीं देता, ही इंस्टेंटली थ्रोज आउट। इंस्टेंटली अगर थॉट आता है ना, तो उसको बाहर फेंक देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक पार्टी में गए, ठीक है, आपने साड़ी पहनी हुई है, कॉटन साड़ी पहनी हुई है, आप क्या क्या पी रहे हो? आप सैलेड, नहीं, किसका निशान रह जाता है? कुछ ऐसा चीज बताओ जिसका निशान रह जाता है। अनार, अनार का, यस गौरांगी, अनम्यूट करो। अनम्यूट नहीं हो रहा, रुको, अब करो। हरे कृष्णा। हल्दी, हाँ हल्दी। और ना, वो कच्ची हल्दी एक्चुअली खाते नहीं है ना, इसलिए मैंने हल्दी नहीं बोला। ये जी दूध हल्दी करी कोई है। करी, हल्दी वाली कोई करी। हाँ, फॉर एग्जाम्पल, हाँ आप कोई हल्दी वाली कड़ी खा रहे हो, या बीट रूट खा रहे हो, मैंगो खा रहे हो, सबका ले लिया। ठीक है, तो अगर आप कोई ऐसी चीज खा रहे हो और आपकी साड़ी पर वो गिर गया, और आपको पता है कि अगर वो थोड़ा देर ज्यादा तक रहा तो वो धब्बा छोड़ देगा, तो आप इमीडिएटली क्या करते हो? रुको रुको रुको, वहीं टेबल पर उसको रखा, वॉशरूम में गए, ताकि जल्दी से निकल जाए, वो अपना रंग ना छोड़े, वरना आपकी साड़ी खराब हो जाएगी, वो धब्बा हमेशा हमेशा के लिए कपड़े पर रह जाएगा। ये मेरे साथ तो बहुत होता है क्योंकि मैं खाती कम, गिराती ज्यादा। तो सिमिलरली भक्ति में भी ऐसा ही है। हमें जैसे ही कोई बैड थॉट आता है, बैड डिजायर आती है, तो वो एक धब्बे की तरह होता है। डिवोटी को पता है अरे ये हमारे चरित्र पे लग गया, तो वो तुरंत जाके zip, 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 साफ कर लेता है, क्योंकि उसको पता है अगर वो पड़ा रहा ना, तो उसकी भक्ति पे धब्बा लग जाएगा। वो उसके मन से क्या होता है, ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषुपजायते संगत संजायते कामात् कामात् क्रोध विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः अल्टीमेटली बुद्धिनाश प्रणश्यति। तो अल्टीमेटली वो फॉल डाउन हो जाता है। तो कॉन्टम्पलेशन, कॉन्टम्पलेशन से स्टेप बाय स्टेप ही फॉल्स डाउन। तो उसको पता है भाई ये कलंक लग गया, फटाफट फटाफट जाकर मिटा दो।
अगर मिटाया नहीं तो भक्ति के जीवन पर धब्बा लग जाएगा, है ना। इन माई कृष्णा कॉन्शियसनेस माया विल एंटर, है ना। सो वो इमीडिएटली क्या करता है, वो धो देता है। उसको धोना क्या होता है, कैसे धोता है वो? हाँ, कैसे धोएगा, चलो आप बताओ। अगर कोई बैड थॉट या बैड डिजायर आया तो इमीडिएटली वी हैव टू वॉश इट ऑफ। हाउ विल यू वॉश इट ऑफ इमीडिएटली? कैस करांगी? फिर हम अपने माइंड से वो थॉट रिमूव करके उसे वॉश कर सकते हैं। अच्छा, अब बताओ। ठीक है, आपका हमने ले लिया माइंड से वो थॉट होगा। अब कोई बताएगा कि वो माइंड से मूव कैसे कर सकते हैं? पायल राधा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। माता जी, मेरे मन में तो जब भी कोई गलत थॉट आता है तो मैं सबसे पहले कथा सुनती हूँ या फिर कोई शास्त्र पढ़ती हूँ, तो तुरंत वो थॉट निकल जाता है। और दूसरा, मैंने सुना है कि जब कभी ऐसे गलत थॉट आए तो हमें वरिष्ठ भक्तों से या गुरु महाराज से, अगर वो हमारे लिए अवेलेबल हो, तो हम उनसे डिस्कस कर सकते हैं, तो वो भी बहुत जल्दी गलत थॉट्स को रिमूव करवा देते हैं। हरे यस, कृष्णा। थैंक यू माता जी। सो हियरिंग एंड एसोसिएशन माता जी ने बताया। प्रेममयी चित्रा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। माता जी, मेरे माइंड में ऐसा जब भी गलत थॉट आता है तो मैं क्या करती हूँ, पहले तो वो जितने भी गलत थॉट है उनको पेन से नोटबुक में नोट डाउन करती हूँ, फिर इसको टीयर करके फेंक देती हूँ। दूसरा, मैं चैंटिंग करती हूँ और प्रे करती हूँ कि ऐसा ना आए। गौरनिताय से प्रे करती हूँ कि माइंड से ये गलत थॉट निकल जाए। तो मैं तो ये चीज। ओके, सो being conscious of it and chanting and praying. Yes, very nice. भवतारिणी माता जी। आपकी आवाज नहीं आ रही। आप टाइप मैसेज। अब आ आएगी। गए। हाँ जी, हाँ जी। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। मैं भी यही करती हूँ कि एक जगह, मतलब लिखती तो नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि वो थॉट स्टेम कहाँ से हुआ, स्टार्टिंग कहाँ से हुई। क्या वो ईगो थी, क्या वो एंगर था, क्या वो अवॉइड की जा सकती थी सिचुएशन। एंड देन आई जस्ट एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड अगेन टू द सीनियर कि मैं एटलीस्ट चलो देख तो पा रही हूँ वो चीजें। और फिर मैं उनसे डिस्कस कर लेती हूँ कि आपने ऐसा बताया था और मैंने ऐसा अप्लाई करा और फिर ये प्रॉब्लम्स आई मुझे अप्लाई करते वक्त। यस माता जी, थैंक यू सो मच। तो यस, जैसे आप सबने कहा कि इमीडिएटली अपना हार्ट, जहाँ पर वो बैड थॉट आया है, वहाँ पर कृष्णा के थॉट्स को भर देना है किसी भी तरीके से। चैंटिंग, प्रेइंग, हियरिंग, एसोसिएशन, किसी ना किसी तरह से उस हार्ट में कृष्णा को फिल कर देना है। इतना फिल कर देना है कृष्णा को दैट देर इज नो वेकेंसी फॉर द बैड थॉट्स टू एंटर आवर हार्ट। देर इज नो वेकेंसी। सो फॉर दैट वी ऑलवेज हैव टू बी एंगेज्ड। मेरे सीनियर्स मेरे को स्टार्टिंग से हमेशा ये बोलते हैं, यू हैव टू ऑलवेज बी एंगेज्ड, यू हैव टू ऑलवेज बी एंगेज्ड इन भक्ति। पॉजिटिव एंगेजमेंट, एग्जैक्ट वर्ड था। पॉजिटिव एंगेजमेंट, पॉजिटिव एंगेजमेंट। क्योंकि अगर हम एंगेज नहीं होते ना, देन द माइंड क्या करता है? माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। जैसे ही माइंड एम्प्टी हुआ ना, माया देवी सीज कि यहाँ मैं बैठ सकती हूँ, दिस इज अ नाइस प्लेस टू सिट। सो इमीडिएटली माया देवी एंटर्स एम्प्टी माइंड। ऐसे डेविल्स ऑलवेज बी एंगेज्ड इन पॉजिटिव थिंग्स। तो इसमें एक और एनालॉजी आती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका घर में गेस्ट्स आने हैं, हाँ, और आपका घर है तहस नहस। आपके ट्राउजर्स और शर्ट्स बेड पर हैं, स्लीपर्स फ्लोर पर ऐसे ही गिरे हुए हैं, और नोटबुक्स बुक्स टेबल पर फैले हुए हैं, है ना। तो सोचो आपका घर तहस नहस है और आने हैं आपके गेस्ट्स। अब इमीडिएटली कुछ ऑप्शन नहीं है, सारा सामान इकट्ठा करा, एटिक में डाल दिया या तो बेड के नीचे डाल दिया। और उसमें कुछ सड़े हुए आप, सड़े हुए नहीं थे अभी तक तो, कुछ ईटन एप्पल्स थे, खाए हुए आपके एप्पल्स थे, कुछ और खाना वाना था, कुछ समझ नहीं आया, सब बेड के नीचे या एटिक में आपने डाल दिया। गेस्ट्स आए, वाओ, और स्प्रे भी कर दिया था आपने थोड़ा सा रूम फ्रेशनर। फिर गेस्ट्स आए, वाओ सच अ ब्यूटीफुल हाउस,
बैठे, थोड़ा आपने हाँ हाँ ही करा और वो चले गए। अब आप भी भूल गए कि आपने वो खाया हुआ एप्पल डाल दिया था, कहीं कहीं कुछ खाया हुआ और कुछ कहीं कहीं डाल दिया था, आप भूल गए। थोड़ी देर बाद आपको बदबू आनी शुरू हो जाएगी, गड़ी सली सड़ी बदबू आनी शुरू हो जाएगी। फिर आपको याद आएगा, उप्स, मैंने तो एप्पल यहाँ घुसा दिया था, मैंने तो ये यहाँ घुसा दिया था। फिर आप उसको निकाल के फेंकोगे, है ना। सिमिलरली हैपन्स इन आवर भक्ति। आप बोलोगे कैसे, सिमिलरली कैसे भक्ति में होता है? तो हमारे जो बैड थॉट्स होते हैं ना माइंड में, बैड डिजायर्स होती है, हम उसको अंदर ही रख लेते हैं, कहीं ना कहीं अंदर दबा देते हैं उसको। और एक्सटर्नली हम माला करने बैठते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आरती करते हैं, सुबह माला करते हैं, आरती करते हैं, हियरिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं। एक्सटर्नली ये चीजें कर तो रहे होते हैं, बट किसी में भी आनंद नहीं आ रहा होता। हम सोचते हैं कुछ तो ऑफ है, कुछ तो प्रॉब्लम है भाई, कुछ तो प्रॉब्लम है। माला कर रहे होते हैं, आगे ही नहीं बढ़ रही, जीभ भारी हो गई। आरती कर रहे हैं, मन ही नहीं कर रहा, बस घुमा रहे, हाथ में दर्द हो रही है ना। पर मेरे साथ तो ऐसा होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो हियरिंग कर रहा है, मन नहीं कर रहा, मन कर रहा है इसको रख दूं, सो जाऊं थोड़ी देर। तो मेरे साथ तो बहुत होता है। क्यों? क्योंकि जो ये डिजायर्स थी, ये बैड थॉट्स थे, हमने इसको दबा दिया, इसको केटर नहीं किया, इसको दबा दिया। फिर हमें बदबू आनी शुरू होती। क्यों? क्योंकि कुछ भी एक्सटर्नली हमसे ठीक हो ही नहीं रहा, भक्ति में मन ही नहीं लग रहा। दिस इज द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम, पता है। जिस दिन भक्ति में मन लगना बंद हो गया ना, दैट मीन्स इट इज द वर्स्ट डे ऑफ अवर लाइफ। भक्ति में मन ही नहीं लग रहा, और अगर आपका मन नहीं लग रहा होता ना उसमें, तो आप कर नहीं पाओगे वो चीज। और हमें भक्ति करना, वो ही नहीं कर पाएंगे, मन ही नहीं लग रहा। तो या तो कोई अपराध हुआ है, या तो उन डिजायर्स को हमने सप्रेस कर दिया है। तो डिवोटी डजंट वेट कि गेस्ट आएंगे, या डिवोटी डज नॉट वेट, उसको सप्रेस नहीं करता उसको। इमीडिएटली बैड थॉट्स आए, बैड डिजायर्स आए, ही क्लीन्स इट। जैसे ही गंदा हुआ, धब्बा पड़ा, वो तुरंत साफ करता है, उसको दबाता नहीं। आप दबा दोगे ना उसको, अगर केटर नहीं करोगे उसको, तो वो सड़ जाएगा, और ज्यादा सड़ जाएगा, और वो आपकी चैंटिंग सड़ा देगा, आपकी हियरिंग सड़ा देगा, आपकी पूरी भक्ति सड़ा देगा। तो इसलिए इमीडिएटली उसको धोना चाहिए, अपने हार्ट को कृष्णा के थॉट से फिल कर लेना चाहिए। और इसमें एक प्रैक्टिकल टिप है कि कैसे हम शुचि मेंटेन कर सकते हैं इंटरनली। तो इसमें प्रैक्टिकल टिप आती है कि हु वी आर, इस ये वर्ल्ड बहुत बड़ा है। देयर शुड बी समवन इन द एंटायर वर्ल्ड हु नोज हु वी आर। क्योंकि सारी जगह तो हम मास्क लगा लेते हैं, सब जगह मास्क लगा लेते हैं, बट देयर शुड बी वन पर्सन इन द एंटायर वर्ल्ड जिसको पता है कि हम एक्चुअली में कौन है, क्या करते हैं, क्या सोचते हैं। ऐसा बोला जाता है कि वी आर, मतलब हम जो पब्लिक में है, दैट इज नॉट हु वी आर वॉट वी आर इन प्राइवेट। हम अपनी प्राइवेट स्पेस में जो होते हैं ना, वो हम होते हैं। जो पब्लिक में होते हैं वो हम नहीं होते। और जो प्राइवेट है वो तो किसी को पता ही नहीं, वो तो बस मुझे पता है, चार दीवारों को पता है। बट देयर शुड बी समवन इन द एंटायर वर्ल्ड हु नोज हु यू आर, वॉट यू थिंक, वॉट यू डू। क्योंकि पता है, और वो एक ऐसा जना होना चाहिए जो आपको, जिस पर आपको ट्रस्ट है, और जो केपेबल है आपको उस चीज सिचुएशन से बाहर बाहर निकाल। ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो बोले "भाई, अच्छा अच्छा कि बड़ा, और करो, और करो"। ऐसा वाला जना नहीं होना चाहिए। ऐसा जना होना चाहिए जो सामर्थ्य रखता है आपको गाइड करने, आपको सिचुएशन, और जज ना करे वो आपको, आपका वेल विशर हो वो। ऐसा जज ना, हाय तू ऐसी है, हाय मुझे तो आज पता लगा तू ऐसी है, छी 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 छी। अच्छा हाँ, वैसे अच्छा नहीं है ये तो, हाँ आपको ट्राई करना चाहिए इम्प्रूव करने का। और फिर वो 10 लोगों को बताए, छी तुझे पता है वो ऐसे। ऐसा व्यक्ति नहीं, जो आपको जज करे, ऐसा व्यक्ति नहीं। जिस पर आपको ट्रस्ट है और आपका वेल विशर है, जो आपको गाइड करके उस सिचुएशन से बाहर निकाले।
ऐसा व्यक्ति होना ही चाहिए, वरना हम सबको अपने आप को प्रूव करवा देते हैं, सबको 600 रुपए का भक्त सबको प्रूव करवा देते हैं ऐसा मास्क लगा के। तो बट अगर कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं होगा जो हमें गाइड कर सकता है, तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? देन एक और पॉइंट आता है शुचि में कि वी कांट स्टॉप द थॉट्स। अगर हमारे कोई थॉट्स आ रहे हैं ना, तो आप अगर बोलोगे ना थॉट मता, थॉट मता, क्या मता? वो थॉट मता, वो थॉट। आप सोचो, अल्टीमेटली यू आर कॉन्टेम्पलेटिंग ऑन दैट थॉट मोर। क्या मता? वो थॉट, वो ही थॉट, हाँ हाँ ये थॉट तो मता, वो थॉट मता, मता तू, मता तू। तो उसमें आप और ज्यादा कॉन्टेम्पलेट करते जा रहे हो। सो यू कैन नॉट स्टॉप द थॉट। अगर आप नेति 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 करोगे ना, चलो मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। आप सब गुलाब जामुन के बारे में मत सोचना, मत सोचो गुलाब जामुन के बारे में। सोचा तो नहीं ना गुलाब जामुन के बारे में? अल्टीमेटली यू एंड अप थिंकिंग ऑफ गुलाब जामुन। दिस इज कॉल्ड नेति 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 प्रोसेस, जो ज्ञानीज का होता है। ये मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, एंड यू एंड अप थिंकिंग अबाउट दैट थिंग ओनली। बट हमारा प्रोसेस क्या है? परम दृष्टवा निवर्तन्ते। मुझे ये नहीं करना, तो मैं हायर टेस्ट पर जाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल ओके, मुझे डीजे में नहीं नाचना, ठीक है? मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है डीजे में नाचना, बट मुझे कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद पता लग गया मुझे डीजे में नहीं नाचना चाहिए। तो मैं क्या करूँगी? मैं कीर्तन में नाचूंगी। तो परम दृष्टवा निवर्तन्ते। मुझे खाना बहुत अच्छा लगता है, बाहर बहुत अच्छा लगता है, बट मैं बहुत टेस्टी बनाऊंगी, ऑफर करके खाऊंगी। परम दृष्टवा निवर्तन्ते। तो हमारा, हम उसको एक हायर एंगेजमेंट दे देते हैं, हायर टेस्ट जो कृष्ण से जुड़ा हुआ है, माया से जुड़ा हुआ नहीं, जो कृष्ण से जुड़ा हुआ है। So we cannot stop the thoughts, we can dovetail the thoughts. थॉट आ रहा है उसको सप्रेस नहीं करोगे, सप्रेस करोगे तो क्या नेति 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 हो जाएगा। जो थॉट आ रहा है उसको डवटेल कर दो कृष्णा से, कृष्ण से जोड़ दो, कृष्ण से जोड़ दो। वो थॉट भी प्योरीफाई हो जाएगा, आप भी प्योरीफाई हो जाओगे, बस कहानी खत्म। तो इसमें से एक एग्जाम्पल और आता है, एनालॉजी नेल और सेलो टेप की। नेल मतलब कील, और सेलो टेप की। तो अगर कोई किसी को ना रेंट एग्रीमेंट देता है कि चलो 1 साल का रेंट एग्रीमेंट है, 1 साल आप घर यूज कर सकते हो और उसके बाद घर खाली कर देना। एक शर्त है, घर में आप कीलें ड्रिल नहीं कर सकते, ठीक है? जो कील होते हैं वो ड्रिल नहीं कर सकते, सेलो टेप लगा सकते हो। किसी का बर्थडे बर्थडे हुआ, बलून वगैरह लगाने, तो सेलो टेप लगा लो, फिर जब बर्थडे खत्म हो जाएगा आप सेलो टेप रिमूव कर देना। हाँ थोड़ा सा निशान आता है, बट आप उसको पेंट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो, वो ठीक हो जाता है आराम से। बट नेल क्या है, आपने ड्रिल कर दिया तो फिर आपको उसको भरना पड़ता है, फिर सीमेंट लगाना पड़ता है, उसको छेक भरने में ज़्यादा समय लगता है ना? सिमिलरली मेक श्योर टू फिल द कॉन्शियसनेस विथ कृष्णा, है ना? सो अगर बेसिकली अगर कोई, जैसे हमें बहुत बार बहुत जगहों पर जाना पड़ता है, जैसे पार्टीज तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन मम्मी के साथ या कोई और एंगेजमेंट्स में हमें कभी कभार जाना पड़ता है। अब उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे माइंड में वो ड्रिल हो गया। अगर वो हमारे माइंड में ड्रिल हो गया ना, तो उसको भरने में बहुत समय लग जाता है। हाँ अगर सेलो टेप का वो इफेक्ट छोड़ गया तो तुरंत ही हम उसको ठीक कर सकते हैं, बट वो कभी भी इतना डीप नहीं जाना चाहिए कि हम कृष्णा को भूल जाए और उसको भरने में टाइम लग जाए। सेलो टेप जैसा होगा तो इमीडिएटली वी कैन फिल द कॉन्शियसनेस विद कृष्णा। एंड वी शुड नेवर, ये मेरे साथ बहुत ज्यादा होता है, आई वेस्ट माई टाइम थिंकिंग ये थॉट आया कहाँ से, ये थॉट आया कहाँ से, ये थॉट आया कहाँ से। वी डोंट हैव टू वेस्ट आवर टाइम थिंकिंग कि थॉट आया कहाँ से, वी जस्ट हैव टू क्रश दैट थॉट विद द थॉट ऑफ कृष्णा। कृष्णा कॉन्शियसनेस का थॉट इमीडिएटली आप ले आओगे ना, वो थॉट क्रश हो जाएगा वहीं के वहीं। तो इमीडिएटली हमें अपना माइंड और अपना कॉन्शियसनेस में कृष्णा कॉन्शियसनेस भर देनी है थ्रू, और आप सबने बताया, हियरिंग, रीडिंग, चैंटिंग, प्रेयर्स, डिवोटी एसोसिएशन, टेम्पल, है ना? टेम्पल्स में सर्विसेज,
सो इन पॉजिटिव एंगेजमेंट से क्या होगा, वी कैन क्रश दोज थॉट्स एंड वी कैन ऑलवेज स्टे प्योर अपनी डिजायर्स में, अपनी इंटेंशंस में, है ना, वी कैन ऑलवेज स्टे प्योर। सो और इसके लिए जैसे मैंने आपको एक प्रैक्टिकल टिप बताई थी, यू हैव टू ऑलवेज कन्फेस योर सिचुएशन, कन्फेस योर, अदरवाइज अगर हमने कन्फेस नहीं किया ना, तो हम एक शो बॉटल डिवोटी की तरह रह जाएंगे। शो बॉटल, वो बस बॉटल शो करेगी, नाइस डिवोटी, बट अंदर से सिर्फ पानी पानी होगा, कुछ कंडेंस्ड नेक्टर नहीं होगा, सिर्फ पानी। सो वी डोंट हैव टू बी अ शो बॉटल डिवोटी इफ वी रियली वांट टू प्रोग्रेस इन भक्ति, है ना। तो कुछ भी छुपाना नहीं है, अगर एक व्यक्ति से एटलीस्ट पूरे वर्ल्ड में छुपाना नहीं है। अगर उससे भी हमने छुपा लिया, देन हाउ विल वी रिमेन सेफ इन भक्ति, है ना। फॉर एग्जाम्पल इसमें एक स्टोरी आती है, एक हंटर था और वो ना गलती से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में चला गया हंटिंग करने के लिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ऐसा एरिया होता है जो कि डायरेक्टली गवर्नमेंट के अंडर होता है, गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल से चल रहा होता है। वहाँ पर हंटिंग अलाउड नहीं होती क्योंकि वहाँ ऑलरेडी इंडेंजर्ड स्पीशीज होते हैं, और इंडेंजर्ड भी नहीं होते तो भी उनका वो एरिया होता है, वहाँ पर आप हंटिंग करना अलाउड नहीं होता। बट हंटर चला गया वहाँ पर हंटिंग करने के लिए, और उसने एक बेबी फॉक्स का हंट कर लिया, बेबी फॉक्स को मार दिया। और जैसे ही मार दिया, वैसे ही जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स थे, ऑफिसर्स थे, वो आ गए जीप में। और उसने जैसे ही देखा कि फॉरेस्ट ऑफिसर आ रहे जीप में बैठ के, छोटा सा ही फॉक्स था, आधा मरा हुआ, और उसने एक बहुत बड़ा सा ना ब्लैक कलर का कोट पहना हुआ था। तो उसने उस फॉक्स को लेकर अपने पीछे कोट के अंदर डाल लिया। तो जब वो फॉरेस्ट ऑफिसर आया, तो उसने कहा आप यहाँ पर कैसे? तो उसने कहा आई लाइक नेचर, द कूल ब्रीज, द ग्रीन ट्रीज, आई लाइक टू वॉक हेयर, एंड ऐसे ऐसे करके जो भी घुमा फिरा दिया। तो फॉरेस्ट ऑफिसर ने कहा ठीक है, वो बाहर जाओ। जैसे ही फॉरेस्ट ऑफिसर वहां से गया, वो हंटर मर गया। क्यों मरा हुआ हंटर? क्योंकि जो बेबी फॉक्स थी वो पूरी मरी हुई नहीं थी, वो आधी मरी हुई थी। और क्योंकि उसने उसको पीठ में डाल लिया था, उसने उसका फ्लैश चूसता गया, उसका फ्लैश चूसता गया, उसका फ्लैश चूसता गया, और धीरे 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 करके वो हंटर ही मर गया। और वो हंटर कुछ कर नहीं सकता था, उसको दर्द तो हो रही थी, बट अगर फॉरेस्ट ऑफिसर के सामने वो रिएक्ट कर देता तो वो या तो जेल में जाता। उसको पता नहीं था कि उसका इतना ज्यादा उसका ऐसे कंडीशन हो गया था कि वो मर ही जाएगा। पर जैसे ही फॉरेस्ट ऑफिसर गया, वो मर गया। दिस इज द सेम मैनर, हमारे फॉक्स लाइक अनर्थास हमें खा रहे हैं, और धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके ऐसे टर्माइट्स, दीमक होती है ना, ऐसे टर्माइट्स की तरह हमें पूरी तरीके से खा जाएंगे, हमें पता ही नहीं लगेगा, पता ही नहीं लगेगा। बट अगर हम बता देंगे ना किसी रिलायबल सोर्स को, किसी व्यक्ति को जो हमें हेल्प कर सकता है, तो हम उससे एटलीस्ट बाहर निकल जाएंगे। वरना ऑल ऑफ आवर शो, शो जो हम करते हैं भक्ति का शो, सब कुछ क्रम्बल हो जाएगा, हम खुद ही क्रम्बल हो जाएंगे। सो थोड़ा सा भी इशू होता है ना, थोड़ा सा भी बैड थॉट्स आता है या बैड डिजायर्स, थोड़ी सी भी इशू होती है, हमें इमीडिएटली रिपोर्ट करना चाहिए टू समवन हु कैन अंडरस्टैंड अस, टू समवन हु कैन गाइड अस, है ना। देन वी विल ऑलवेज बी सेफ इन भक्ति, ऑलवेज बी सेफ। तो दिस इज वन वे, प्रैक्टिकल वे थ्रू विच वी कैन रिमेन शुचि, एक्सटर्नली तो पता ही है, और इंटरनली भी। तो मैं ना अब आपको एक लास्ट 10 मिनट्स बचे हैं, मैं ना सुबह एक प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रही थी जिसमें वो शुचि के बारे में बता रहे थे। तो मैं वो लेक्चर प्ले कर रही हूँ, आप सब उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि प्रभुपाद जी की जो वाणी है वो बहुत पोटेंसी रखती है अपने आप में। और अगर हम इसको ढंग से सुनेंगे ना, वी विल ऑल बी मोटिवेटेड टू डू भक्ति प्रॉपरली। प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं कि कैसे हमें शुचि रहना चाहिए, और कैसे एक शो बॉटल डिवोटी नहीं बनना चाहिए, एग्जैक्टली वही प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो मैं इसको प्ले कर रही हूँ, आप बताना आवाज आ रही है तो। This is our pleasure. So Krishna consciousness movement means to revive the original consciousness.
Uh, if one is actually in Krishna, he is truthful, truthfulness. These are the qualities. लाउड है ना? धीमी तो नहीं है ना आवाज? ठीक है। Cleanliness. Always clean. Taking thrice bath. Cloth clean, mind clean, body clean, activities clean, desire clean, thinking clean, everything clean. No contamination. This is the test. I'm doing all nasty things and I'm advertising. I'm advanced. Why not tell you are advanced? You are doing all nonsense and you are advanced. But they have no shame to call them shameless. Shameless. They will not gentlemen. Cheating. And still he is advertising harm and harm. But a person who is actually in Krishna consciousness or actually sadhu shastra guru bhakti koriya hoiko. We have to just like if you go to the chemical laboratory, you are testing the characteristic. In the book, there is characteristic. Even an ordinary chemical. Now they say, take for example, salt. It is called, chemical name is sodium chloride. Sodium chloride. So in the book you find sodium chloride and the characteristics, it is like this, it is like this, it is like this. The color, the taste, the composition, so many things are there. Similarly, how we are testing the purity of sodium chloride from the books. Similarly, here is the characteristic of pure devotee. Characteristic. So test whether it is truthful. It is not truthful, sir. Then he is not pure devotee. He is doing something. बेसिकली प्रभुपाद जी अभी ये बोल रहे हैं कि अगर कोई सोडियम क्लोराइड है तो उसकी ऑथेंटिसिटी हम लोग कैसे जज करेंगे? बुक्स से उसको मैच करके जज करेंगे। सिमिलरली अगर एक प्योर डिवोटी की ऑथेंटिसिटी जज करने की, वो कितना प्योर है अपने डिवोशन में, तो वो कितना ट्रूथफुल है। और अगर हम अपना कंडीशन को छुपाएंगे ना, हम वी डूइंग ऑल नास्टी थिंग्स एंड ही इज हाइडिंग व्हाट ही इज डूइंग, इज शेमलेस। प्रभुपाद जी सिंह, अगर हम ट्रूथफुल नहीं होंगे हमारी कंडीशन को लेकर कि हम कितने कॉन्टैमिनेटेड है, शुचि नहीं है, तो वो एक प्योर डिवोटी की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। He promised before the spiritual master, before the deity, before the fire, no illicit sex, but he is having illicit sex. How he is advanced? How is advanced? He is not even truthful. The first qualification. Is unclean. Truthfulness, Souchang, means very clean. Very clean means that we utter this mantra. Apavitra pavitro va sarvavasthangasopi va jasmare pundarikakham sa bahya abhantaram suchi. Suchi. Souchang. Suchi. So, the devotee must be clean inside and outside. Both. Outside cleaning by taking bath, washing the body with oil or soap or soda. And inside materially, there will be no unclean things, stool, unnecessary stool. That's why one must evacuate every morning and evening. If we eat more, then we have to evacuate twice. But if we eat less, then once. बेसिकली ऐसा बोला जाता है, अगर कोई एक बार स्टूल एवैक्यूएट करता है तो ही इज योगी, 2 बार करता है तो ही इज भोगी, 3 बार करता है तो ही इज रोगी। अभी बताएंगे प्रभुपाद जी। Evacuation is sufficient. It is said, yogi, bhogi, and rogi.
Uh, yogi means spiritually advanced, and bhogi means materialist, and rogi means diseased. It is a common saying. A yogi evacuates only once. That is yogi. And bhogi, because he eats more, uh, so he evacuates twice. And one who evacuates more than twice is rogi, diseased. Yogi, bhogi, yogi. Uh, so everything has got a routine, wow, shaucha. So you'll feel healthy. You have, if you have evacuated nicely, you have washed inside and outside, taken your bath, then you feel always refreshed. And unless you feel refreshed, you cannot very nicely chant Hare Krishna Mahamantra or Sar Krishna. Then cleanliness is required. Apavitra pavitra va. But apavitra pavitra va sarvavastha. If one takes to Krishna consciousness and follows the rules and regulations, then automatically he becomes clean inside and outside. बेसिकली प्रभुपाद जी ने हमें ऐसा सिस्टम दिया हुआ है कि अगर हम बस उस सिस्टम को फॉलो करेंगे ना तो हम आराम से इंटरनली प्योर हो सकते हैं, पूर्ण शुचि हो सकते हैं। और वो सिस्टम है मॉर्निंग प्रोग्राम। अगर हम मॉर्निंग प्रोग्राम फॉलो करें विच स्टार्ट्स फ्रॉम मंगला आरती, फिर नरसिम्हा आरती, फिर तुलसी आरती, फिर जपा, फिर शिक्षाष्टकम, वैष्णव प्रणाम, गुरु प्रणाम, श्रृंगार आरती, गुरु पूजा, भागवतम, प्रसाद। तो जो ये पूरा पावर पैक्ड सिस्टम है जिसमें आप वैष्णव को भी प्रणाम करते हो, गुरु को प्रणाम करते हो, पूजा करते हो, 2 बार तो गुरु की पूजा करते हो, मंगला आरती में भी गुरु पूजा में भी, दोनों तो गुरु पूजा ही है एक तरीके से। फिर आप चैंटिंग करते हो, ओम अपवित्र पवित्र वा। अब भगवान के नाम को स्मरण करने से ही प्योरिटी आ जाती है। तो हम तो भगवान का नाम 16 माला उच्चारण कर करके करते हैं। तो अगर ये मॉर्निंग प्रोग्राम हम लोग फॉलो करें, इट कंटेन्स ऑल प्योरिटी। तो वही प्रभुपाद जी अभी बोले कि इफ यू जस्ट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड द प्रोसीजर विच इज गिवन, ऑटोमेटिकली ही बिकम्स क्लीन। Automatic. Pavitra pavitra va. What for we are accepting initiation? In any condition, in any condition, we shall be purified by chanting Hare Krishna. Cheta darpana marjana. If we chant really, there are 3 stages of chanting. One chanting is with offense, beginning. There are 10 kinds of offenses we have described many times. If we chant with offense, that is one stage. If we chant offenseless, that is one stage. And if we chant pure, offenseless is not yet pure. We're trying to make offenseless, but not yet offenseless. But when there is pure chanting, that is success. Nam, Namabhas, and Shuddha. So our aim is, this was discussed in fine in Chaitanya Charitamrita, discussion between Haridas Thakur and a Brahmin. So, by chanting, you can come to the highest stage of perfection. In the beginning, there may be offenses, but if we try to avoid the offenses, then it is namabhas. Namabhas means not actually pure name, but almost pure. जैसे नाम का आभास मात्र, जैसे सन अभी राइज नहीं हुआ, बट सन के राइज होने से पहले ही चांदना हो जाता है। आपने कभी नोटिस किया है? सन राइज नहीं हुआ होता, सनराइज होने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में जैसे सनराइज होने वाला होता है, राइज हुआ हो नहीं होता, उससे पहले ही दूर दूर तक चांदना हो जाता है। तो इसको बोलते हैं नामाभास। शुद्ध नाम आया नहीं है, बट शुद्ध नाम आने वाला है। तो उससे पहले की स्टेज में उजाला आना शुरू हो जाता है, हार्ट में इग्नोरेंस जानी शुरू हो जाती है।
Namam and Shuddha. When one chants Shuddha name, holy name of God, then he is on the platform of loving platform with Krishna. That is the perfectional stage. And in Namabha stage, not in pure, marginal, between pure and offensive. That is mukti. You become mukta, liberated from material bondage. And if we chant offensively, then we remain in the material world. Bhaktivinoda Thakur has said, Namakhar bahir hoy, Nama nahi ho. It is mechanical. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Actually, it is not. Namakhar, नाम बाहिर है, नामाक्षर नाम बेसिकली हम नाम का अक्षर उच्चारण कर रहे हैं, नाम उच्चारण नहीं कर रहे होते हैं, सिर्फ नाम का अक्षर क्ष क र आ व्या ये उच्चारण कर रहे हैं, नाम का अक्षर, नाम उच्चारण नहीं कर रहे. We must be purely chant, but we should not be disappointed. Even impure, but therefore we must have fixed chanting process. Because we are not in the pure stage. Therefore, by force, just like a boy in the school, we had this training in our childhood school. Our teacher would ask me, you write 10 pages and write. So that means practicing 10 pages, my handwriting will be settled. See, even if we do not follow 16 down, where is the question of chanting Hare Krishna? So don't be. पर जी कह रहे 16 माला नहीं करे तो माला ही क्या कर रहे हो. तो बेसिकली प्रभुपाद जी कह रहे देयर शुड बी अ सिस्टम ऑफ चैंटिंग. ऐसा नहीं है कि 2 माला सुबह कर ली, 2 माला कुकिंग के बीच में कर ली, 2 माला गाड़ी में बैठ के कर ली, 2 माला सोने से पहले कर ली, 2 माला संगवाते हुए कर ली घर. ऐसे नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉर चैंटिंग, देन यू कैन प्यूरिफाई योर हार्ट इंटरनली. Be artificial, don't be, I will say, a sober. Be real thing. And that is what. If you want real benefit of spiritual life, don't be sober. You know sober? Yes. The medical shop, the big bottle, it's full of water. And color is red or blue or something like that. But a real medicine does not require, no, not that. Real medicine does not require a soul. A small, if one can chant purified, offenseless, once Krishna now, he is free from all material bond. एक शुद्ध नाम, वी आर कैन बी फ्री फ्रॉम ऑल मटेरियल बॉन्डेज, ऑल मटेरियल. तो प्रभुपाद जी लेकिन एक चीज और बोला, आपने नोटिस किया, डोंट बी होपलेस, डोंट बी होपलेस, जस्ट बी कंसिस्टेंट इन चैंटिंग नाइसली, बट डोंट बी होपलेस, है ना. बट ऐसा नहीं है कि चलो मैं होपलेस नहीं होती, कर रही हूँ जैसे कर रही हूँ, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, ऐसे भी नहीं बोले. बोले डोंट बी आर्टिफिशियल. इफ यू वॉन्ट द रियल थिंग देन बी द रियल थिंग. If you want the real thing, then strive for the real thing. Don't be show bottle. But don't be hopeless. Keep on trying, but don't be hopeless. एक और चीज बोल. Inward cleanliness and outward cleanliness. So inside we should be pure, purely thinking, no contamination. We should not think anyone as my enemy. Everyone is friend. I am not pure, therefore I am thinking somebody as my enemy. There are so many symptoms. So shoucha, one should be clean inside and outside. तो यही प्रभुपाद जी ने बताया शौचम के बारे में, दैट प्योर थिंकिंग होनी चाहिए. एंड पता है अगर हमारी प्योर थिंकिंग होगी ना, विल बी हैप्पी. वरना हम हमेशा सोचते रहेंगे ये मेरा एनिमी है, ये मेरा ये है, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, ये वो ये वो.
इसमें ही दिमाग खराब हो जाता है. बट इफ वी हैव प्योर थिंकिंग एंड प्योर कॉन्शियसनेस एंड वी कैन ऑलवेज बी हैप्पी. सो दिस इज इट फॉर दिस क्वालिटी फॉर टुडे. शौचम शुचिर. अगली क्लास में हम बात करेंगे दक्षा कि एक डिवोटी जो होता है वो एक्सपर्ट होता है. अब किस चीज़ में एक्सपर्ट और कैसे एक्सपर्ट हो सकता है वो हम नेक्स्ट मंडे चर्चा करेंगे. दो अनाउंसमेंट्स करनी थी. एक, कल एक स्पेशल क्लास है. प्रेममयी चित्रा माता जी देंगे वो क्लास, वाई स्पिरिचुअलिटी इन द एज ऑफ एआई. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एज में स्पिरिचुअलिटी क्यों ही प्रैक्टिस करनी चाहिए. तो ये क्लास है. और एक मैंने ना ग्रुप में मैसेज डाला था, आप सबने पढ़ ही लिया होगा, जो हमने ग्रुप्स बाइफरकेट कर रहे हैं. तो आई रिक्वेस्ट कि आप फटाफट ग्रुप्स ज्वाइन कर लो, क्योंकि जनवरी से 1 जनवरी से डीसी बंद हो जाएगा. डिवोशनल क्लासेस ग्रुप में कोई मैसेज नहीं आएगा. तो फिर डिवोटीज ऐसा कंफ्यूज ना हो जाए कि ग्रुप बंद हो गया है कि क्या हो गया है. तो इससे पहले आप न्यू ग्रुप्स में ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर हम लोग अब डेली अपडेट करेंगे. तो ऐसा नहीं यू विल बी मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग. डेली वहाँ पर अपडेट करेंगे. डीसी में भी अपडेट करेंगे, बट 1 जनवरी तक. 1 जनवरी के बाद डीसी बंद हो जाएगा. क्यों हम ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं आपको बता देती हूँ. क्योंकि जैसे अब आप देखो 26 डिवोटीज हैं. हाँ. बट हमारे जो ग्रुप है उसमें 160 से भी ज़्यादा डिवोटीज, ऑलमोस्ट 200 डिवोटीज हैं. बट सिर्फ 20-30 डिवोटीज ज्वाइन करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ना न्यू डिवोटीज हैं और उनको भक्ताष्टकम नहीं समझ लगता, चैतन्य चरितामृत नहीं समझ लगती. तो उनके लिए ना हमें एक ऐसा हम उनको अलग करना पड़ेगा. फिर हम उनको ग्रुप 2 में लेके आएंगे थोड़े टाइम बाद. तो उनको अलग करने के लिए हमने ये दो ग्रुप्स बनाए हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ताकि हम एक लेवल अप कर सकें, उनको बेसिक्स बता सकें, फिर उनका हम लेवल अप करके ग्रुप 2 में लेके आए. तो ये जो क्लास है ये प्राइमरली ग्रुप 1 के लिए है, बट ग्रुप 2 वाले भी आ सकते हैं. तो ये मेरे को अनाउंसमेंट करनी थी. और एनी क्वेश्चंस तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल कंक्लूड. यस मैं एक माता जी. कृष्णा माता जी, साधु प्रणाम टू ऑल द डिवोटीज. माता जी, मेरा क्वेश्चन था, आप जैसे बोल रहे थे कि हमें कोई एक ऐसा पर्सन आती है जिसे सब पता होना चाहिए कि मतलब क्या है, लेकिन अगर ऐसा कोई पर्सन कोई ना, तो मतलब ऐसा होता है कि ऐसा पर्सन कोई ना हो, क्योंकि जैसे ऐसे कोई फ्रेंड्स ना हो और कोई ना हो, तो फिर तो फिर भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए. रामचंद्र संज्ञा मांगे नरोत्तम दास, है ना. नरोत्तम दास ठाकुर भी भगवान को प्रार्थना करते. तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमें एक ऐसा फ्रेंड दो. बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स. फ्रेंड्स के बिना आप भक्ति नहीं कर सकते. तो हमें फ्रेंड्स मांगने चाहिए भगवान से, कि यही प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान मुझे ऐसे फ्रेंड्स दो जो जिनके संग में मेरी भक्ति बढ़े, जिनको मैं सब कुछ बता सकूं, जो मुझे गाइड कर सके, जो मेरा वेल विशर हो, जिसके सानिध्य से मुझे आपका सानिध्य मिले. तो पक्का भगवान देंगे फिर कोई ऐसा व्यक्ति. खुशबू माता जी. Hare Krishna Mataji Pranam. Thank you so much for a wonderful lecture. Mataji, I have a small doubt. Uh, नाम अपराध वाली मैं नाम अपराध वाली स्टेज पे हूँ. सो इफ आई एम हर्ड प्योर नेम फ्रॉम प्योर डिवोटीज, लाइक मैं प्रपात जी से हरि नाम सुन रही हूँ बाय मोबाइल पे, फोन पे, एंड महाराज जी के लेक्चर्स और हरि नाम सुन रही हूँ. सो मैं प्योर हो जाऊंगी धीरे धीरे, और मैं फिर क्या करूंगी? यस माता जी, डेफिनेटली. अगर हम प्योर भक्तों की प्योर वाणी सुनेंगे तो हम प्योर हो जाएंगे. पर हम ना कभी कभार उसको कैजुअली ले लेते हैं. हाँ तो बोली तो रहे हैं. हाँ तो. हाँ तो ये हाँ तो वाली मेंटालिटी आ जाती है ना, तो फिर वो अपराध हो जाता है. और एक बार ये अपराध होना शुरू हो गया ना, तो फिर वो एक बैरियर बन जाएगा. ऐसा नहीं है कि उसके अंदर पोटेंसी नहीं है, हमारे पास रिसीविंग एबिलिटी नहीं है. कृपा तो हो रही है बट रिसेप्टर ही नहीं है. या कृपा तो हो रही है ऐसे. आप सोचो, आप आपके हाथ में ना कोई पानी डाल रहा है, आपने बोला है, दो दो पानी दो, पानी दो.
कुछ पकड़ पाओगे? पानी नहीं पकड़ पाओगे, सब बह जाएगा। तो कृपा तो हो रही होती है, प्योर वाणी भी आ रही होती है, बट रिसेप्टर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने बोल दिया हाँ तो क्या हो गया, बोल ही तो रहे हैं। तो जब तक हम गुरु में गुरु तत्व नहीं देखेंगे और उनको भौतिक ही समझेंगे या फिर उनको कैजुअली ले लेंगे तो अपराध हो जाएगा। अगर हम उनको राइट एटीट्यूड और विजन से देखेंगे और सरेंडर्ड होकर उनको सुनेंगे तो फिर वो काम करेगा। ओके माता जी, थैंक यू माता जी। मुझे कुछ बोलना भी है कि आई एम नॉट एबल टू वेक अप अर्ली, व्हाट शुड आई डू? माता जी आई थिंक एक बारी गोपी प्रिया राधिका माता जी ने करा था, आई थिंक हैंड ओ। तो कुछ वॉलंटियर्स हैं हमारे ग्रुप में, जैसे उमा प्रिया माता जी, भक्ति देवी माता जी, और भी होंगे, मैं तो दो ही को जानती हूँ। वो सुबह कॉल करके उठाते हैं और ऐसे सुबह कॉल करके उठाते बोलते हैं चलो 5 बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलो। तो उतने में नींद खुल जाती है। तो अगर आप चाहते हो तो आप उनसे कनेक्ट हो सकते हो, किसी भी एक से। ओके माता जी, हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा। बाकी अगर आपको कोई और पर्सनल प्रॉब्लम है तो आप मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर सकते जी माता जी, थैंक यू। हो। गौरांगी। हरे कृष्ण। मेरा एक क्वेश्चन था कि आपने बोला था कि हमें ऐसे रूटीन में माला करनी चाहिए, और ऐसे नहीं कि गाड़ी में चलते चलते दो कर ली, खाना बनाते हुए दो, और हमें अच्छे से माला करनी चाहिए। और लाइक कभी कभी ऐसा लगता है कि एटलीस्ट माला हो तो सही, सही है। थोड़ा गड़बड़ से होंगे लेकिन एटलीस्ट हो तो सही। तो हम बैठ के अच्छे से माला नहीं करते हैं, वी जस्ट काउंट द नंबर ऑफ राउंड्स वी हैव डन। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए माता जी? वाओ, ना स्वीट क्वेश्चन है। आप सच में ब्लेस्ड हो, आप ऐसा सोच भी पा रहे हो इतनी छोटी उम्र में। बट यस, हाँ, बट हमें अपने आप को हमेशा इम्प्रूव करने की स्टेज पे रहना चाहिए। कभी भी ऐसी स्टेज नहीं आनी चाहिए कि कर तो रही हूँ मैं, तू तो कर भी नहीं रहा, कर तो रही हूँ मैं, बस कर रही हूँ ना, इसमें शांत रख, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा ऐसा होना चाहिए मैं कर रही हूँ, मुझे तो और इम्प्रूव करना है। मैं अच्छा, मैंने सुना कि मुझे ऐसे नहीं करना, मुझे अच्छे से बैठ के करना है, अपराध के बिना करना है, तभी मैं क्लीन हो पाऊंगी, और जो क्लीन है वही कृष्ण को प्रिय है, ठीक है? तो ही तो माला करना है। तो सुबह उठ के 15 मिनट लगते हैं, तो सुबह बस 15 मिनट पहले उठ के दो माला करके स्कूल जाऊंगी। हमेशा ऐसी मेंटालिटी में रहना चाहिए, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव। हो सकता है इनिशियली एक माला कर पाए अटेंटिवली, धीरे धीरे दो माला, फिर धीरे धीरे 3 4 5, फिर 16 माला भी सुबह सुबह अटेंटिवली हम करने लग जाएंगे, धीरे धीरे स्टेप्स लेकर। बट हमेशा ऐसी मेंटालिटी होनी चाहिए, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव, ऐसे नहीं कि करते रही हूँ, ऐसे वाली। ठीक है। माता जी, हरे कृष्ण। हाँ हाँ, पूछो। थोड़ा तेज पूछो, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, देखिए अगर मतलब जैसा आपने बोला कि हमें ट्राई करते रहना चाहिए, बट मुझे लगता है कि हम जो ट्राई करते हैं उससे निर्धारित जाते ही नहीं है। ऐसा लगता है कि मतलब कभी कभी तो हम ट्राई करते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, हम प्रैक्टिस करते रहते हैं, बट जब सिचुएशन आती है तो फिर अनर्थ हो ही जाता है। क्योंकि हम बहुत सोचा, अभी हमने चैंटिंग करना शुरू किया और हम कैसे चैंटिंग करते हैं तो हमें भी पता है। और जो ये अनर्था तो बहुत 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 लाइफ टाइम से हमने बहुत मेहनत करके इकट्ठे किए हैं, पता है? एक एक अनर्था, एक एक जिंदगी में इतनी मेहनत मेहनत करके हमने इकट्ठा करा है हमारे हार्ट के अंदर। अब तो समझ में आया कि गलत चीज इकट्ठी कर रहे थे, तो एकदम से नहीं जाएगा। हमें ट्राई करते रहना पड़ेगा, पूरी लाइफ ट्राई करते रहना पड़ेगा, पूरी लाइफ। बट अगर हम सिंसियरली ट्राई करेंगे ना तो कृष्णा देखेंगे, ओ
सुभद्रा इतनी सिंसियरली ट्राई कर रही है, वाओ। एक काम करता हूँ, एक अनर्था हटा देता हूँ, दूसरा अनर्था हटा देता हूँ, तीसरा चौथा पांचवा छठा, सारे छह के छह अनर्था भगवान आपके हाथ से उतार देंगे, निकाल देंगे। जब वो देखेंगे ओ सुभद्रा इतना ट्राई कर रही है, ट्राई करती जा रही है, ट्राई करती जा रही है, तो फिर भगवान भी ऐसा करते हैं फिर। ठीक है। अब क्या है कृष्ण जी? हरे कृष्णा। यश शुभांगी ललिता माता जी। Hey Krishna Mataji, Sadar Pranam. माता जी थैंक यू सो मच फॉर दी वंडरफुल क्लास। माता जी मेरा क्वेश्चन है कि माता जी जब भी हम भक्ति में आते हैं तो बहुत हम एंथुजियास्टिक होते हैं स्टार्टिंग में। हम अच्छे से माला भी करेंगे, अच्छे से सब चीज़ें भी करेंगे और ध्यान पूर्वक भी करेंगे। और जैसे जैसे हम भक्ति में हमें हमारा टाइम बीतता जाता है, मतलब ये तो नहीं कहूँगी प्रोग्रेस करेंगे, मतलब भक्ति में टाइम बढ़ता जाता है, जैसे 2 साल 5 साल 10 साल ऐसे हो गए, तो फिर माता जी उतना एंथुसियास्टिकली हम नहीं कर पाते चीज़ें जितना हम पहले कर पा रहे थे। तो हम हर चीज़ को कैजुअली लेने लगता है। अच्छा 16 माला करनी है, मतलब इस एक तरीके की अच्छा माला करनी है हमें, मतलब वो भाव नहीं रहता कि हाँ, मतलब वो एक मैकेनिकल प्रोसीजर होता है कि हाँ ये चीज़ करनी है, इतनी हेयरिंग करनी है, वो करना है। पर इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है, हमारा हृदय कितना शुद्ध हो रहा है, वो चीज़ हम वो नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते उस पर। तो माता जी इसको कैसे करें कि हम हमेशा एंथुसियास्टिकली हम चैंटिंग बहुत अच्छे से करें, इस चीज़ को सीरियसली लेके हमें सुबह जल्दी उठना है, सारी चीज़ें करनी है। तो माता जी इसको प्लीज़ इसके बारे में बताएं कि इसको कैसे कर सकते हैं। माता जी ऑल्दो मैं भी स्ट्रगल कर रही हूँ बहुत ही ज्यादा, बट जो सुना है वो ही रिपीट कर रही हूँ। चिंतन से होता है माता जी। हम सुन तो लेते हैं बट वो हम बस लिख लेते हैं नोट, या नोट भी नहीं लिखते। एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते हैं, ड्राइविंग करते करते सुन लेते हैं, कुकिंग करते करते लेक्चर चला लेते हैं, या नोट्स नहीं लिखते। नोट्स लिखते हुए तो लिख के भेज के खत्म हो जाता है, उस पर चिंतन नहीं करते। जब हम बैठ के नोटबुक पेन लेके इंट्रोस्पेक्ट करेंगे ना, मेरी कंडीशन क्या है, मुझे क्या मिल गया है, मैं जब ग्रेटफुल होंगी ना कृष्णा को, तो मैं पता है, कुछ समय हो जाता है ना भक्ति में, हम प्रार्थना भी नहीं कर पाते। क्या करूं प्रार्थना, प्रार्थना ही नहीं बची अंदर, करूं क्या, निकले ही नहीं कुछ, क्योंकि कंटेंट ही हम्म, नहीं है अंदर, तो निकलेगा क्या, कंटेंट ही नहीं है बचा। क्योंकि हम इतने फेमिलियर हो जाते हैं, इतने फेमिलियर। सोचो कोई नव विवाहित वधू होती है, तब तो वो पति को ऐसे होती है, पति परमेश्वर, 10 साल बाद वही झगड़ा कर रहे होते हैं, किस लिए, एसी रात को कौन चलाएगा, रिमोट किसके पास होगा। क्योंकि इतनी फेमिलैरिटी आ जाती है, इतनी सिमिलरिटी, हाँ इतनी फेमिलैरिटी आ जाती है। तो जब तक हम ग्रेटफुल नहीं, अपने आप को रिमाइंड नहीं करें हमें क्या मिल गया, हमें क्या मिल गया, वो सिर्फ इंट्रोस्पेक्शन से आएगा, मेरी क्या स्टेज है, मुझे क्या मिल गया, तब हम ग्रेटफुल हो पाएंगे और तब हम प्रेयर कर पाएंगे। तो हम हियरिंग जो करते हैं ना, उसको ही अगर इंट्रोस्पेक्ट कर पाए, सिर्फ लिख के सोच के, मतलब उसको अपने आप से कनेक्ट कर पाए कि ये मैंने पॉइंट सुना, अच्छा, फिर इंट्रोस्पेक्ट करें मेरी लाइफ में मैं किस स्टेज पर हूँ, अच्छा सच में ये सच में तो है, अरे हाँ, ये आना चाहिए अंदर से, अरे हाँ। जब ऐसा आएगा ना अरे हाँ, तो वो हमारे रियलाइजेशन तक पहुंचेगा, फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगी, उससे फिर ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगी। तो वो इंट्रोस्पेक्ट चिंतन हमें करना होना चाहिए उसका, फिर हमें रिजल्ट्स दिखेंगे। थैंक यू सो मच माता जी, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू डू दिस, थैंक यू सो मच। जी माता जी। लास्ट क्वेश्चन पायल राधा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हरे माता कृष्ण। जी मेरा क्वेश्चन था कि जैसे हमारे पास कई सेवाएं होती है, तो जैसे अभी गीता मैराथन चल रहा है, तो गीता गीता मैराथन की वजह से जैसे महाराज का कोई एक आधी लेक्चर छूट जाता है, या फिर हम लोग प्रॉपर सुन तो रहे हैं लेकिन नोट्स नहीं बना पा रहे, तो हम मेरे मन में डाउट चलता है कि मुझे कौन सी सेवा करनी चाहिए। क्योंकि गीता मैराथन जितना सुनते हैं प्रभुपाद से और गुरु महाराज से, तो बड़ी इंपॉर्टेंट सेवा है। और दूसरी तरफ फिर यहाँ पे प्रॉपरली मतलब सुन तो पा रही हूँ लेकिन नोट्स नहीं बना पा रही, तो गुरु महाराज को भेज भी नहीं पा रहे। तो अभी मेरे को काफी डाउट हो रहा है कि उसकी वजह से फिर मेरे को लगता है कि मैं वहां जाऊं या नहीं जाऊं, लेकिन फिर मैं गीता मैराथन में चली जाती हूँ तो मुझे लगता है कि शायद मुझे नोट्स बनाने चाहिए थे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या इंपॉर्टेंट है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है माता जी, मुझे भी कंफ्यूजन में डाल दिया। हाँ माता जी, गीता मैराथन में तो जाना ही है, वो सेवा हमें तो करनी है। इफ पॉसिबल, दो सिनेरियोज हैं। इफ पॉसिबल, देन हमें लेक्चर जो है उसको सुनना चाहिए,
जैसे फॉर एग्जांपल 7 से 8 लेक्चर हुआ। अब हम 8 बजे गीता मैराथन से आ रहे तो उसके बाद अगर हमें समय मिले तो हमें बैठ के सुनना चाहिए, बट अगर हमें घर के काम है तो उसको अगले दिन में जब हमारे पास टाइम हो तो हमें बैठ के आराम से चिंतन करके सुनना चाहिए। बट अगर हम वर्किंग हैं और हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और कोई ऑप्शन नहीं है तो एटलीस्ट एक लेक्चर तो बैठ के ध्यान पूर्वक चिंतन करके, है ना, इंटरनलाइज करके रियलाइज करके सुनना ही चाहिए। और फिर दूसरा जी लेक्चर आप कुकिंग करते करते एटलीस्ट कवर अप कर लो, बट एक लेक्चर तो ऐसा होना चाहिए कि चिंतन करके सुन रहे हो। और अच्छा है अगर दोनों लेक्चर कर पाओ सेवाओं को भी रखते हुए और उसके लिए भी टाइम निकाल कर, जैसे अगर आज नहीं एकदम लाइव सुन पाए तो अगले दिन में आपने कवर कर लिया। जी माता जी, एक्चुअली सिचुएशन बहुत उल्टी है। जैसे 9 बजे तक का आपने का प्रोग्राम अटेंड करना, तो प्रभुपाद की कृपा से काफी सालों से मैं कर रही हूँ। तो चैंटिंग और हेयरिंग वगैरह हो जाता है वहां पे कंप्लीट। फिर उसके बाद में 2 घंटे गीता मैराथन को देने पड़ते हैं। फिर घर आते हैं तो घर के अंदर आपको पता है कि काफी कुछ चलता है। और फिर 4 बजे से लेकर 7:30 बजे तक वापस मैराथन में बैठते हैं। तो अब आते ही फिर हमारी आप क्लासेज स्टार्ट हो जाती है, कभी महाराज की, कभी आपकी, कभी मंदिर के डिवोटीज की। फिर 9 बजे से अपना काम शुरू करते हैं तो 12 बजते हैं। फिर वापस 3 बजे उठना होता है। तो ऐसे सिचुएशन में बहुत ज्यादा फंस चुके हैं। क्योंकि तो मैं जानना चाह रही थी कि फिर मैं सुबह की जो मैराथन की सेवा है वो छोड़ दूं, तो हेयरिंग करूं अपनी, जो मैं 10 से 12 कर रही हूँ। क्योंकि तो समझ नहीं आ रहा है ऐसी सिचुएशन में क्या करें। माता जी ये तो आप आपके जो कोई सीनियर मेंटोर होंगे वो बेस्ट आपको गाइड कर पाएंगे। मैं तो यही बोल सकती हूँ कि एटलीस्ट एक लेक्चर तो चिंतन करके सुनना चाहिए ही। जी और माता जी। दूसरा लेक्चर का भी टाइम निकल सकता है तो, वरना नहीं निकल सकता किसी भी सिचुएशन में तो आप कुकिंग कुकिंग करते हुए या ड्राइविंग करते हुए सुन लीजिए। बट अगर उसका भी नहीं निकल रहा और सेवा बहुत ज़्यादा हो रही है तो फिर आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं कि एग्जैक्टली आप क्या कर सकते हैं सिचुएशन में। जी जी माता जी, लेक्चर तो सुन रहे हैं, बस नोट्स वगैरह नहीं बन पा रहे प्रॉपर। प्रॉब्लम यहाँ आ रही है। तो ठीक है माता जी, देखते हैं फिर किसी से पूछते हैं। धन्यवाद माता जी, बहुत जी बहुत। और माता जी बस एक और चीज पूछनी थी कि आपने कहा कि जो हम लोग सुबह का जो शेड्यूल फॉलो करते हैं तो इससे शुद्धता आती है, प्रभुपाद कहते हैं। और हम लोग अच्छा ढंग से हेयरिंग कर रहे हैं और हम सेवा भी कर रहे हैं। लेकिन माता जी मेरे साथ उल्टा है। मैं जितना जितना भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, जितना इन चीजों में सीरियस हो रहे हैं, उतने ही ज्यादा बुरे विचार आ रहे हैं, उतने ही ज्यादा अनर्थ सामने आ रहे हैं। जबकि पहले नहीं आ रहे थे, पहले बिल्कुल नॉर्मल और अच्छे से भक्ति कर रहे थे। अब आ रहे हैं अनर्थात, जैसे आज आपने बताया कि तुरंत आते हैं, हमें तुरंत रियलाइज होता है कि हाँ कुछ गलत विचार आ रहे हैं। लेकिन मेरे साथ ये हो रहा है कि जितना सीरियस हो रहे हैं भक्ति में, जैसे जपा भी पहले से तो बेटर है और साधना भी बेटर हो रही है, लेकिन उतने ही बुरे विचार हिट कर रहे हैं। तो इसको कैसे समझे? माता जी मैंने एक जगह सुना था कि जब हम फॉर एग्जाम्पल बहुत गंदा रूम है, सोफों के नीचे, चेयर के नीचे, बेड के नीचे बहुत कूड़ा है। अब आपने सोचा है मैं अच्छे से झाड़ू मारूंगी, तो आपने बेड के नीचे से मारा, सोफे के नीचे से मारा, फिर आपने कहा "ई, इतना सारा कूड़ा, इतनी गंदगी"। तो अब हम बोलेंगे हम तो बहुत अच्छे से झाड़ू मार रहे हैं, बहुत अच्छे से चैंटिंग कर रहे हैं, फिर इतना कूड़ा क्यों है? क्योंकि आप बहुत अच्छे से झाड़ू मार रहे हो इसलिए वो कूड़ा निकल रहा है। फिर वो निकल जाएगा, लेट इट। उस पे हमें वो नहीं करना। जैसे ओशन की वेव आती है और अपने आप शीतल हो जाती है ना, उस पे हमें जी एक्शन नहीं करना। तो ऐसे बुरे विचार आएंगे और चले जाएंगे उस पे। उसको अगर हम लेके बैठ गए बुरे विचार, अगेन गुलाब जामुन के बारे में मत सोचो, गुलाब जामुन के बारे में जी। तो उसके बारे में नहीं, वो चले जाएंगे वो। और माया देवी का टेस्ट माता जी, फिर अच्छा। जब आप सिंसेयर होने लगते हो ना तो वो 2x टेस्ट लेना शुरू कर देती हैं। 2x आपके मन को ऐसे, पता है माया का ये दक्ष में था बेसिकली। डिवोटीज के ऊपर माया कैसे वर्क करते हैं, वो आपको ये नहीं बोलेगी माला मत करो, वो आपको बोलेगी माला करो बट अभी मत करो, थोड़ी देर बात कर लेना, थोड़ी देर बात कर लेना, थोड़ी देर बाद। तो बेसिकली किसी भी रूप में माया आ सकती है और इस भी रूप में आ सकते हैं कि बुरे विचार, मन दौड़ रहा है। तो ये सब जी माया के भी टेस्ट होते हैं और अपने ही अनर्थ सफाई हो रही होती है। जी जी माता जी, तो मतलब इस पे ज्यादा चिंतन नहीं करना है, बस अपना कंटिन्यू जो कर रहे हैं बड़े मतलब जितना हम लोगों की शक्ति है उतना कर रहे हैं ढंग से, तो बस उसको करते रहें। यस एंड और ये जो प्रेयर। इसकी गिल्टी में मतलब हम दबे नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। हाँ
बस करते रहो जो, और प्रेयर करते रहना है। जब हम डिपेंडेंस और सरेंडर के साथ प्रेयर करेंगे ना, तो भगवान, एक बार हम सरेंडर्ड प्रेयर्स करते हैं ना, तो भगवान बोलते हैं माया चुप। माया जैसे एक ओनर होता है घर का, तो वो डॉगी को बोलता है ना, डॉगी हश, चुप। जी तो जी। भगवान एक बार बोल देंगे माया चुप, तो बस खत्म, गेम ओवर। तो सरेंडर्ड प्रेयर्स एंड जो कर रहे हो वो करो, उस पे ध्यान मत। ठीक है माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने क्लास बहुत अच्छी ली और बहुत अच्छे से समझाया। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्णा। माता जी, हरे कृष्णा। Thank you so much everyone for joining. We will meet tomorrow also and Bhaktashtakam class next Monday. So Vanchagalpadrubhyascha Kripasindhubhyev च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।